अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय के 30वें श्लोक में हम चल रहे हैं। पीछे भगवान के समस्त अवतारों का वर्णन हुआ और उसके बाद बताया कि ये सब अवतार हैं और इनमें श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इस अवतारों की श्रृंखला का जो नित्य प्रति प्रातः और सायंकाल गुणगान करता है, स्मरण करता है, गृणन भक्त्या भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, दुख ग्रामाद विमुच्यते, दुखों के बड़े बड़े समूहों से मुक्त हो जाता है, ऐसा फलश्रुति बताने के बाद अब 30वें श्लोक में वर्णन करते हैं मीरा जी। एतद्रूपं भगवतो एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितम् माया गुणैर्विरचितम् महदादिभिरात्मनि महदादिभिरात्मनि। जी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार, भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत के में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। जी। तो यहाँ जिस रूप की बात की जा रही है, विराट रूप की धारणा, जिसमें वो इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। भौतिक जगत में प्रकट होते हैं मतलब भौतिक जगत के रूप में प्रकट होते हैं। एक कल्पना है, कल्पना करते हैं कि ये लोग भगवान के चरणों में हैं, ये लोग भगवान की जंघाओं में हैं, ये लोग भगवान के मस्तक पर है, ये वक्षस्थल में है। ऐसे ऐसे जो ब्रह्मांड है उसमें विभिन्न लोगों की स्थिति की कल्पना की जाती, तो विराट रूप इसको कहते हैं। और ये कल्पना है इसलिए कि लोग सीधा भगवान के रूप को समझ नहीं पाते। तो जो डायरेक्ट भगवान के सच्चिदानंद में रूप को विश्वास नहीं करते, समझ नहीं सकते, बुद्धि मोटी है या पुण्य नहीं है उनके, ये कुछ और संस्कार हैं, तो फिर उनको पहले बताते हैं देखो ये विराट रूप जगत है ना, ये भी भगवान का ही रूप है और इसमें तुम अपनी धारणा स्थिर करो, ये भगवान का ही स्वरूप है। तो पहले ऐसा कह दिया जाता है और तब फिर वो धीरे धीरे जब उनका इसमें मन लगता है, इसमें विश्वास होता है, तो है तो भगवान का ही विस्तार, तो फिर उनको हृदय शुद्ध होता है, तब वो आगे की धारणा में प्रवेश कर पाते हैं। आगे बढ़ें।
भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नव दीक्षित पूजकों के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोगों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नव दीक्षितों के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के भी भीतर रहते हैं, लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। जी, तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि भगवान के जो स्वरूप हैं एक होते हैं आध्यात्मिक, एक होते हैं भौतिक। तो जो आध्यात्मिक स्वरूप हैं उनकी चर्चा भी पीछे हमने सुनी, जो वास्तविक स्वरूप हैं भगवान के। लेकिन जो वास्तविक नहीं हैं लेकिन कल्पना की जा रही है जिनकी, तो वो सबको समझ में आएंगे नहीं वास्तविक रूप भगवान के। इसलिए उनकी धारणा भगवान तक ले जाने के लिए भौतिक जो धारणा है वो उनकी है, क्योंकि वो पदार्थ से परे कुछ देख नहीं पाते। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो स्थूल चीज़ें हैं वही देख पाते हैं, इसलिए उनको उसी में भगवान का दर्शन कराया जाता है। यद्यपि परमात्मा रूप से भगवान कण कण में विद्यमान है और उनका भी स्वरूप है, लेकिन वो सच्चिदानंद में स्वरूप है। भगवान के सारे अवतारों का भी सच्चिदानंद में स्वरूप है, लेकिन सच्चिदानंद में स्वरूप में किसी की विश्वास नहीं होता, क्योंकि पहुंच नहीं है वहाँ तो केवल श्रद्धा विश्वास से पहुंचा जा सकता है, समर्पण से पहुंचा जा सकता है। भगवान रिवील कराते हैं। तो इसलिए एक साथ वर्णन नहीं किया। यहाँ पर पहले भगवान के आध्यात्मिक स्वरूपों का वर्णन किया, फिर द्वितीय स्कंद में विराट रूप की बात कही जाएगी। जो यहाँ बताई जा रही है वो आगे वर्णन किया जाएगा विस्तार से। तो नवदीक्षित क्या होता है? नवदीक्षित होता है जो भी नया नया है, अभी आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको भी कुछ पता नहीं है, प्रवेश किया है, तो एकदम से उसे बताया जाए इस दुनिया से परे, इस पदार्थ से परे, इंद्रियों के विषयों से परे, गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जाने हो भाई। तो भैया इंद्रियां जहाँ तक अनुभव कर पाती हैं उस अनुभूति से परे जो है वो भगवान की स्थिति है। तो हमारी लिमिट से परे है, जो भौतिक क्षेत्र उससे परे हैं भगवान। तो ये बात उनको समझ में आती नहीं है, इसलिए उनको उनके क्षेत्र में ही वो समझाया जाता है। और इसीलिए भगवान की जो श्री विग्रह, अर्चा विग्रह की पूजा है वह भी उन नवदीक्षितों के लिए ही है। नवदीक्षित क्योंकि भगवान के साकार सच्चिदानंद में रूप को देख नहीं पाते, उसमें विश्वास नहीं कर पाते, तो उनको भगवान अवतार लेते हैं जो उनको दिखता है उस रूप में। हमें क्या दिखाई देता है? पत्थर दिखाई देता है, लकड़ी दिखाई देती है, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो भगवान का जो अवतार होता है अर्चा विग्रह के रूप में होता है। आचार्यों निमंत्रण देते हैं, भगवान को आमंत्रण देते हैं, निवेदन करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं उसमें। उनसे
आदान प्रदान करने के लिए जो नए भक्त हैं, तो वो गुरु के कहने से श्रद्धा पूर्वक उस विग्रह में भगवान को ऑफरिंग करते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र व्यापक भगवान में श्रद्धा नहीं कर पाते और भगवान के दिव्य रूप को भी नहीं समझ पाते, इसलिए तो इसीलिए ये व्यवस्था है। तो परमाणु में भगवान है, ठीक है, आगे चलते हैं। यथा नभसि मेघौघो यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवो निले रेणुर्वा पार्थिवो निले एवं द्रष्टरिदृश्यत्वम् एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितमबुद्धिभिः। आरोपितम बुद्धिभिः। जी। अनुवाद। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलिमय मलिन है। इस प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तो जिस प्रकार यथा नभसि मेघौघः, जैसे आकाश में मेघ के समूह जो हैं ले जाए जाते हैं, किसके द्वारा? अनिले, वायु के द्वारा, और धूल भी वायु के द्वारा आकाश में ले जाई जाती है। तो लोग क्या कहते हैं? आकाश जो है वो मेघों से ढक गया है, बादल छा जाते हैं ना, अथवा आकाश जो है, वायु जो है धूल से भर गई है। तो न तो वायु धूल से भरती है, न आकाश को मेघ ढक पाते हैं। इसी प्रकार से भगवान को कोई भौतिक तत्व स्पर्श नहीं कर पाता, भगवान को भौतिकता स्पर्श नहीं कर पाती। जिसमें हम रहते हैं, जिसे हम फील करते हैं, भगवान इन सब से परे हैं। तो जैसे हम साधारण जगत में ये सब अनुभव करते हैं कि आकाश धूल से, वायु धूल से भर गई है, धूल भरी आंधी चल रही है, वायु में धूल थोड़ी है, धूल तो अलग है, वायु अलग है, वो तो स्वच्छ है, शुद्ध है। धूल उड़ रही है वायु के प्रभाव से, और वायु के प्रभाव से बादल तैर रहे हैं आकाश में। तो आकाश भर नहीं गया है, आकाश अपने आप में निर्मल है, स्वच्छ है, वायु भी स्वच्छ है। बट जैसे ही वो क्या कहते हैं, धूल के कण, वायु की गति मंद होगी तो उसका प्रभाव से मुक्त होकर के वो धूल के कण नीचे आ जाते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं, कोई आंधी तूफान नहीं है तो कोई वायु में से धूल के कण आने, अंधड़ नहीं दिखाई दे रहा। अब गर्मियाँ आएंगी, हवा तेज चलेगी, फुर 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 फुर, तो सब धूल उड़ उड़ के आकाश में जाएगी, तो हम कहेंगे भाई वायु धूल से भर गई। तो वो कुछ ऐसा है कि भगवान में हम आरोपित करते हैं सारी भौतिक धारणाओं को, भगवान तो सबसे परे हैं। जी। यहाँ पर आगे की पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते, जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुरलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। इस शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने उपस्थिति के कारण
वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है, तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है, यद्यपि भगवान भीतर और बाहर सर्वत्र हैं। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी आप म्यूट हैं। तो हम भगवान को अपने भौतिक नेत्रों इंद्रियों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि इंद्रियां भौतिक हैं और भौतिक तत्वों को पकड़ती हैं, और भगवान आध्यात्मिक हैं, दिव्य हैं, प्रकृति के गुणों से परे हैं, इसलिए गुणों की पहुंच से परे हैं, और इंद्रियां गुणात्मिका हैं। तो हम भगवान को इसलिए इन इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। हाँ, वो अपनी कृपा करके हमारी इंद्रियों की परिधि में आते हैं, अनुभव में आते हैं, तो हम उनको देख सकते हैं। वो उनकी असीमित क्षमता है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। जैसे राष्ट्रपति से मिलने हमारी स्थिति नहीं है, उनकी इन अनुमति के बगैर हम उनसे नहीं मिल सकते। हाँ, वो हमसे मिलना चाहें तो हम कहीं भी कोने में घुसे हों, हम हमसे मिल लेंगे आकर के। वो ऐसे ही तो जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। हम तो अपने आप को भी नहीं जान पा रहे, या फिर किसी को मिलते हैं, हमारा बच्चा है, हमारा पति है, पत्नी है, हमारे रिलेटिव हैं, जो भी हैं, इनके शरीर में जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, उससे भी हमारा परिचय पूरी जिंदगी नहीं होता। ताउम्र हम ऐसे ही कोरे रह जाते हैं। जो विवाह करते हैं, दिन रात संग में रहने वाले, एक दूसरे में मन मिलाने वाले, लेकिन एक दूसरे से 1 मिनट का परिचय भी नहीं होता उन दोनों का, क्योंकि वो केवल ऊपर की तौर पर, शारीरिक तौर पर मिले रहते हैं, मानसिक तौर पर मिले रहते हैं। ट्यूनिंग ऊपर की रहती है, आत्मा तत्व का तो किसी को भी अनुभव नहीं होता कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। तो हम अपने शरीर में स्थित आत्म तत्व को भी नहीं जान पाते, तो फिर भगवान तो सारे ही आत्मिक हैं, आत्मा है, इसलिए इन इंद्रियों से हम उनको नहीं समझ सकते। हम मन तक पहुंचते हैं, कुछ कुछ समझ में आती है, उस उपस्थिति स्वीकार करनी पड़ती है, बुद्धि की उपस्थिति स्वीकार करनी पड़ती है। यद्यपि वो भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक्टिविटी दिखाई देती है उसकी, कुछ ऐसा तो हो रहा है, लक्षणों से पता चलता है। तो भगवान को हम भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए भौतिक रूप में भगवान की धारणा करने की सलाह दी जाती है कि तुम जो देख रहे हो उसमें भगवत दर्शन करो, भगवान की शक्ति देखो।
तो जब हम प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, कार में बैठे व्यक्ति से हम परिचित नहीं हो पाते, हम कहते हैं कार कैसे चल रही है, कार कैसे चल रही है। नए लोग ऐसे होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, कार से व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं कि यही है कुछ जो चलता है। बच्चे नहीं समझ पाते, शुरू शुरू में बच्चे होते हैं, या जैसे हवाई जहाज चल रहा है तो बच्चों को थोड़ी पता है हवाई जहाज कैसा होता है, क्यों चल रहा है हवा में। वो सोचती है कोई पंछी जैसा है, कुछ उड़ रहा है आकाश में। लेकिन जब हम उन्हें बताते हैं तो वो समझ पाते हैं ज्ञान से। लेकिन फिर जब उनको दिखाते हैं उस प्लेटफॉर्म पर ले जा करके, ये चलाने वाला है और ये चलने वाला अलग है, तो वो फिर अच्छे से समझ जाते हैं। ऐसे ही पहले हमें बाहर से पहचान करनी होती है दुनिया से, और जब हम आगे पहुंचते हैं तो भगवान से मिलना ना हो जाता है। बस यही है। ठीक है। अतः परम, अभी जो है आगे पढ़ेंगी श्री मिश्रा जी। आपका माइक ठीक है, साउंड ठीक है। अतः परम यदव्यक्तम, अतः परम यद् व्यक्तम अव्यूढ़ गुणबृंहितम् अव्यूढ़ गुण बृहत् ब्रहितम अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् सजीवो यत्पुनर्भवः। सजीवो यत् पुनर्भवः। जी। अनुवाद। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता है, नहीं होता, और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। तो अतः परम यत, जो परे है, किससे, इस स्थूल शरीर से, जड़ तत्व से परे है, और अव्यक्तम है, व्यक्त नहीं है, अव्यूढ़ है, कोई उसमें रूप गुण नहीं है। गुण मतलब प्रकृति के गुण। गुण ब्रह्मितम, ऐसा नहीं है जो अदृष्ट है, दिखता नहीं है, अश्रुत है, सुनता नहीं है, वस्तुत्वात्, पर है वो फैक्ट में। सजीव, वही तो जीव है। यत पुनः भवः, जिसका पुनर्जन्म होता है। तो जीव का पुनर्जन्म होता है। जीव किसे कहते हैं, यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल भाषा समझ लीजिए। आत्मा जो होती है वो आत्मा प्योर होती है, वो गुणों से परे होती है, उसमें कोई मतलब ही नहीं है झंझटों का, कोई बंधन नहीं होता, कोई मोक्ष नहीं होता आत्मा का। लेकिन जब वो परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते, ये आगे आएगा जब व्यास जी नारद जी को अपनी दुख निवेदन करेंगे, नारद जी उनको समझाएंगे, तो व्यास जी समाधि में दर्शन करेंगे, वहां पर ये व्यक्त होता है कि जीव की स्थिति क्या है। तो वो आत्मा जब पर प्रकृति से परे होने के बाद भी भगवान से विमुख होने के कारण प्रकृति के लोभ में, प्रकृति के जाल में, प्रकृति के जादू में फंस जाती है, कंफ्यूज्ड हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। होती तो पर है प्रकृति से, कोई मतलब नहीं होता इसका तीन गुणों से, लेकिन मनुते, मान लेती है कि मैं प्रकृति का हूं, प्रकृति की हूं। मनुते नर्थम, अनर्थ मान लेती है अपने आप को, यानी बॉडी मान लेती है। तो इस प्रकार से ऐसा कुछ चल रहा है। तो आत्मा का बंधन नहीं होता है, बट भ्रम होता है उसको कि मैं बंधन में हूं, और मैं ये शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा रंग तो बड़ा काला है, मुझे गोरा होना है, फेयर एंड लवली तो खराब चल रही है, कोई बढ़िया सी क्रीम लगानी है, मुझे ये खाना है, वो पीना है। किसके लिए, बॉडी के लिए। है तो नहीं वो बॉडी, बट मान के बैठी है। इसी को कहते हैं परोपि मनुते नर्थम, अनर्थ मान के बैठी अपने आप को। इस अनर्थ के दूर होने के लिए भजन करना पड़ता है, भगवान की सहायता चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे डिस्कनेक्टेड
जीवात्मा अपने आप को करता है डिस्कनेक्ट, का मतलब उधर से मुख मोड़ता है तो कनेक्शन में ही, उनके बिना रह नहीं सकता। बट कुछ ऋतेर्थम यत प्रतीयेत, भगवान की अनुभूति न करने की इच्छा करके, ये भगवान के बिना कुछ अनुभव करना चाहता है कि आपके बिना भी कुछ है क्या, मैं देखना चाहता हूँ। बस वो डिजायर पकड़ लेती है प्रकृति माया और उसको घुमा देती है। बोले हाँ मैं हूं ना, मैं हूं, मतलब जो नहीं है वो दिखा देती है। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत, जिनकी अनुपस्थिति में जो दिखाई देती है, भगवान की विस्मृति में जिसकी अनुभूति होती है, भगवान की स्मृति में जिसकी अनुभूति नहीं होती, वही भगवान का अंश जीव है। वो जीव कहलाता है। जब वो प्रकृति में फंस जाता है उसे जीव कहते हैं। उस जीव का पुनर्जन्म होता है। तो जीव में जो यहाँ पर, और बाकी आत्मा की बात करें तो उस जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। तो जीव का जो रूप है, ओरिजिनल स्वरूप है, वो आत्म स्वरूप है, वो सूक्ष्मता से परे है, इन सब प्रकृति से परे है। तो नहीं तो भ्रमित नहीं होता। बार बार जन्म मरण मतलब एक भ्रम। जैसे सपने में हमारा को किसी ने मार दिया, फिर हमारा पुनर्जन्म हुआ, फिर हम मर गए, फिर हम जन्म लिए। तो ऐसे चले, मान लो सपने में कोई देखे तो वास्तव में तो वो ना जी रहा है ना मर रहा है, लेकिन भ्रम में है। ऐसे ही हमारे साथ कुछ कुछ होता है। आगे चलिए, पढ़िए। जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना या प्रकट किया जा सकता है। लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। ज्यों ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, त्यों ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करना बंद कर देती है। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह ना तो दिखता है ना ही सुनाई देता है। यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब स्थूल शरीर कार्य नहीं करता होता। तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अतएव जीव के देह से चले जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। वह यही होता है, अन्यथा पुनः पुनः जन्म क्यों होता। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी भावधारणाएं काल्पनिक है। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उसके भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। यत्रे में सदसद्रूपे, हिमा माता जी। हेमा माता जी एक बार। हरे कृष्ण प्रभु जी, साउंड आ रहा है? जी हाँ, लास्ट टाइम आवाज नहीं आया। यत्रे में सत्सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा, प्रतिषिद्धे स्वसंविदा, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। अविद्ययात्मनिकृते इति तद्वह्यदर्शनम्। नहीं पढ़ पाएंगे। अविद्ययात्मनिकृते अविद्ययात्मनिकृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। इति तद्ब्रह्म दर्शनम्।
जी। अनुवाद। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। यत्र इमे सद असत, सत और असत को अच्छे से समझ लीजिए। कई बार कई के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज होता है, बट यहाँ वैसे श्रीधर स्वामी ने ऐसा ही लिया है इसका अर्थ, सत और असत यानी स्थूल और सूक्ष्म। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा क्योंकि आगे कंफ्यूजन ना हो। जो अच्छे से स्टडी करने वाले हैं उनके लिए कह रहे हैं। सत असत मतलब स्थूल और सूक्ष्म। प्रकृति दो प्रकार से है, एक सूक्ष्म प्रकृति एक स्थूल प्रकृति। तो स्थूल और सूक्ष्म रूपों के अविद्या स्वसंविदा, अज्ञान से, ये अज्ञान है। स्थूल और सूक्ष्म का अनुभव जब जीव करता है ये अज्ञान है, अज्ञान से अनुभव करता है। अज्ञान क्यों आता है, अविद्या क्यों आती है? भगवत विमुखता से, भगवत विस्मृति से ये अविद्या का प्रभाव होता है। प्रकाश के अभाव में अंधकार होता है, ठीक है। इस प्रकार तो जब ये भगवत अनुभव से, भगवत सेवा से, भगवत स्मरण से, भगवत स्मृति से ये प्रतिषिद्धे स्वसंविदा आत्म साक्षात्कार के द्वारा ये भ्रम अज्ञान दूर हो जाता है, तो इति तत् आत्मनि कृते ब्रह्म दर्शनम, फिर वो कहीं दूर नहीं, वो स्वयं अपने साथ ही भगवान का दर्शन करता है, ब्रह्म में अनुभव करता है स्वयं को। आत्मनि कृते, अपने साथ साथ। त्वा सुपर्णा सयुजा सखाय, कितना क्लोज है भगवान से हम। जैसे उंगली हमारी हाथ से जुड़ी हुई है, आप अपने हाथ हथेली को देखिए, उस हथेली में उंगलियां 5 हैं, अलग हैं एक अंगूठे के साथ। और वो अलग हैं कि नहीं, बिल्कुल अलग दिखाई दे रही, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी उंगली, ठीक। लेकिन आप देखोगे अलग नहीं है सेम टाइम। कैसे भाई, जड़ से तो जुड़ी हुई है ना हाथ से। अगर उंगली हाथ से जुड़ी नहीं हो तो फिर तो चलेगी नहीं, फिर तो उंगली कहलाएगी नहीं। तो युक्त भी है, वियुक्त भी है, जुड़ी भी है, अलग भी है। तो जब वो अपनी पोजीशन समझता है कि मैं कनेक्ट हूं कृष्ण से, माया से कनेक्ट नहीं हूं, भ्रम से कनेक्ट नहीं हूं। अंगुली जैसे हम देख रहे हैं, अभी हम इसको देख रहे हैं कि जड़ जुड़ी पड़ी है इसकी, कन की उंगली है, इसकी जड़ जुड़ी पड़ी है हथेली से, लेकिन उंगली की अपनी अलग पोजीशन है। उसे हम फोल्ड कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं, पीछे आगे दाएं बाएं कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन जुड़े जुड़े कर सकते हैं। अलग करने के बाद ये नहीं कर पाएगी। ऐसे ही जीव जब कृष्ण से जुड़ा है, उनकी सेवा से जुड़ा होता है, उनकी स्मृति से जुड़ा होता है, तो उसे कोई माया, कोई भ्रम नहीं होता। जब भगवत विस्मृति में होता है, यानी पॉजेसिवनेस आती है संसार में, मैं और मेरे की बड़ी भयंकर वाली, कि मैं, तूने मेरी बेइज्जती कैसे कर दी, मैं तो कलेक्टर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो नेता अभिनेता, और मैं तो बड़ी सुंदर, मैं तो बड़ा भयंकर, मैं तो बड़ा पावरफुल। ये सब भौतिक परिचय अपन ने दिए हैं अपने, वो इसमें हमने पॉजिटिवनेस रखी हुई है कि मैं ये ही हूँ। और इस पर कोई आघात करता है तो जान निकलती है, गुस्सा आता है। इन सब संबंधों से हमें विरक्त होना है, मूल स्वरूप में जाना है। हम कृष्ण के अंश हैं, अंगुली हथेली का अंश है, उससे ही साथ रहे। तो हमें सारी बातें कृष्ण से युक्त होकर के करनी है, उनके अनुसार हमें चलना है, अलग नहीं। अलग होते ही माया पकड़ती है, वो ऐसा नचाती है कि हम भ्रमित हो जाते हैं, सोचते कुछ हैं लेकिन होते कुछ हैं। तो भगवान का दर्शन हो जाता है जब वो आत्म साक्षात्कार करता है। ठीक है, आगे पढ़िए। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावशाली नहीं होते।
इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्य मनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। मतलब स्थूल और सूक्ष्म यानी हमारी बॉडी और सटल बॉडी की जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड्स हैं, उनके प्रति ठीक है, जितना जरूरी है उतना करना, जितना मुझे नीड है। अन्य मनस्क, उसमें मन देना नहीं है, उसमें दिमाग लगाना नहीं है कि हाँ ये नीड्स हैं, मेरी नीड्स पूरी होनी चाहिए। पागल हो जाता है आदमी, नहीं खाने को मिले, नहीं सोने को मिले, बर्बाद हो जाता है, बुरी हालत हो जाती है उसकी, कोई सम्मान नहीं करे, बुरा लगता है उसको। इसके इग्नोर करो, उसको अन्य मनस्क हो जाओ। लेकिन अपने लिए, अब मैं आत्मा हूँ और उस आत्मा के वास्तविक आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना है, यानी स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारा स्ट्रांग करना है। फिजिकल मटेरियल कनेक्शन वीक करना है, जो हमने खुद स्ट्रांग किया है मैं मेरे के चक्कर में। मैं कृष्ण के लिए ये स्ट्रांग करना है। मैं शरीर, मैं संसार का, संसार शरीर मेरे लिए, मेरी बात नहीं सुनी मेरे लिए, ऐसा वैसा, ये सब को वीक कर देना है। ओ कोई बात नहीं, नहीं सुना कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लॉस हो गया नो प्रॉब्लम, वैसे भी कौन सा मेरा है कुछ। तो वहाँ इग्नोर करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। अभी हम उल्टा कर रहे हैं, बाहर ध्यान दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात में उलझ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, दोनों डिपार्टमेंट में हमें इसमें कॉन्शियसली एक्टिवेट होना है, चूज करना है मैं किधर एक्टिवेट हो रहा हूँ, किधर ध्यान दे रहा हूँ, किसको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ लाइफ में, प्रायोरिटी किसको दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंस किसको दे रहा हूँ, महत्वपूर्ण क्या है मेरे जीवन में, कृष्ण, उनका संदेश, या मैं, या फिर ये संसार शरीर संबंधित मेरी चेतना, ये है जी। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप सारे कार्य जन्म जन्मांतर के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीव में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। तो यहाँ हम भगवत गीता की क्लास में चलते हैं थोड़ा। हैंकरिंग प्रभुपाद ने कहा था, तो जो आत्मा की हैंकरिंग है, सच्चिदानंद की जो प्यास है, वो आत्मा की ही है। जड़ में कोई चेतना नहीं होती, चेतन में ही प्यास होती है, इच्छा होती है। लेकिन हम कवरिंग में हैं। जैसे कोई गरम गरम चीज हो, उस गरम चीज के ऊपर हमने क्या किया, मान लो रोटी थी गरम गरम, रोटी के ऊपर हमने पूना लपेट दिया कपड़े का, उसको एक टिफिन में रख दिया। तो अब वो रोटी गरम थी, रोटी से गर्माहट पूने में आई, पूना गरम गरम लगता है, उसकी गर्माहट फिर जो है उस टिफिन में आई, टिफिन भी गरम हो जाता है। तो ऐसे ही आत्मा की इच्छा, आत्मा की चाहत जो है हैंकरिंग है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में दिखाई देती है। तो हम क्या सोचते हैं भ्रम के कारण, कंफ्यूजन के कारण, कि ये मेरी बॉडी की नीड है। एक्टिवेट होती है बॉडी उस चेतना से। भूख प्यास लगने का कारण आत्मा है। आत्मा शरीर में होता है तब उसे भूख प्यास, अच्छा बुरा, मान अपमान, ये जो भी कुछ फीलिंग्स होती हैं, जो भी उसकी डिजायर होती हैं अथवा शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, आत्म तत्व के उपस्थित होने के कारण ही है। आत्म तत्व ना हो तो क्या किसी मुर्दे को भूख लगती है? नहीं लगती है। किसी मुर्दे को कुछ देखने की इच्छा होती है? नहीं होती है, क्योंकि वो तो जड़ है। जड़ और चेतन की ग्रंथि है जब तक, तो कनेक्शन के कारण आत्मा की डिजायर शरीर में रिफ्लेक्ट होती है। बट हम भ्रमित हैं, इसलिए समझ नहीं पाते। पेट में ठूस ठूस से खा लेते हैं, मुटाए जाते हैं, अथवा
शरीर में अपने दुख को अपना दुख मान लेते हैं, इसलिए रोते रहते हैं, दुबले हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जबकि कोई मतलब नहीं। मांग कौन रहा है, खिला किसे रही है दुनिया की, यही समस्या है, हम सबकी यही समस्या है। प्यास किसे लग रही है, पानी किसे पिलाया जा रहा है। शरीर और सूक्ष्म और स्थूल शरीरों की जो है सेवा में पूरा जीवन बीत जाता है, जन्म बीत जाते हैं, लेकिन जो आत्मा तड़प रही है कृष्ण के स्मृति के बिना, उसे वो नहीं दी जाती। इसलिए यही करना है कि इस तरफ से अब अन्य मनस्क होना है। ठीक है, 1 करोड़ रुपया है तो ठीक है, और 1000 रुपए है पास में तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों स्थितियां एक सी हैं, क्योंकि भौतिक क्षेत्र में है वो मुझे नहीं मिल रहा है 1 भी रुपया, उसमें से आत्मा को नहीं मिलता है। और जो भी खाएंगे पिएंगे वो शरीर में जाएगा। आप चाहे रसगुल्ला खाओ, चाहे सूखा गुड़ खाओ, कुछ भी वो तो जाएगा तो शरीर में ही, आत्मा को कुछ नहीं मिल रहा है। किसी ने बहुत सम्मान कर दिया, हार माला पहनाई, तो भी कोई बात नहीं, वो शरीर को मिल रहा है। और किसी ने अपमान करके भगा दिया, भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गया, तो भी शरीर का अपमान हो रहा है। मेरा तो कोई जानता ही नहीं, मैं तो आत्मा को कोई पता ही नहीं है, बट ये हमको नहीं पता कि मैं आत्मा हूँ। तो सारी दुनिया इस पागलपन में लगी पड़ी है, अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए, बौद्धिक संतुष्टि के लिए, शारीरिक संतुष्टि के लिए, और अरबों खरबों रुपए इसी में खर्च हो रहे हैं। दुनिया में एक्टिविटी हो रही है सब इसी काम के लिए। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। सब ढांचा बिगड़ गया। अब हमें इसको समझना है, यही भागवत हमें समझा रही है। यहीं से हम आत्मा से भेंट करते हैं, स्वयं से भेंट करते हैं। भैया स्वयं से मिल तो लो पहले। अब जब स्वयं से मिलन होता है, आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है गीता भागवत में, तब फिर हम उस आत्म कल्याणार्थ कुछ क्रिया करते हैं, उसे कहते हैं भक्ति। भक्ति आत्मा का धर्म है। तो अब इस एक्टिविटी में अभी हम लगे हुए हैं, तो इस चेतना में लगना होगा, नहीं तो फिर भागवत को भी यूज कर लेंगे अपने भौतिक उन्नति के लिए। भैया भागवत पढ़ते हैं तो रोग नहीं आता, भागवत पढ़ते हैं तो मन शांत रहता है, भागवत पढ़ते हैं तो लोग हमें कहते हैं भाई अब तो पंडित जी हो गए, आध्यात्मिक हो गई, बहुत अच्छे हो गए। अब तो अच्छी बात है, धर्म का पालन करना चाहिए, एक सम्मान के लिए इसका मिस यूज कर लेंगे, बट ये आत्मा की खुराक है। श्रीमद् भागवतम इज द अर्ज ऑफ सोल। ये आत्मा की इच्छा है, आंतरिक इच्छा है, जो हम पूरी कर रहे हैं पढ़ के, इससे आत्म संतुष्ट होगा। लेकिन इसे अपनी भौतिक धारणाओं से ऊपर ही मत नष्ट कर देना। ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये आत्म तृप्ति के लिए है। आत्मा में कृष्ण और जीवात्मा मिले हुए हैं, अलग नहीं है। कृष्ण की तृप्ति में आत्मा की तृप्ति, आत्मा की तृप्ति कृष्ण की तृप्ति में एक साथ ही है। तो आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, इस समझने के बाद तो वो बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। यानी अब हम अपने सही पॉइंट पर आ चुके हैं। देर सवेर की बात है, इस पे टिके रहना है बस। इसमें टिके टिके धीरे धीरे, जैसे एक मूर्तिकार पत्थर में से अंश छेनी से हटाता जाता है, हटाता जाता है, हटाता जाता है। हम शुरू में देखते हैं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फालतू में पत्थर तोड़ रहा है। बट हम कुछ देर बाद जब लौट करके आते हैं, अरे कुछ आकार दिखने लगा इसमें से, तो लगता है कोई बैठा हुआ है। अभी चलो फिर थोड़ी देर बाद और आना, फिर आते, अरे तो बड़ी सुंदर मूर्ति बन गई। अभी इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी जो है ऐसे लग रहा है कि कोई सोच रहा है, किसी की याद में बैठा हुआ है, अपने हाथ को ठोड़ी के नीचे लगा करके और देखता हुआ एक साइड में कोई तो मूर्ति सी है ये। थोड़ी और देर बाद देखना वो छेनी हथौड़ा चला रहा है, थोड़ी बारीकी से हल्के हल्के चला रहा है। फिर उसने उकेर दिया जो अंदर स्वरूप था, और उसके बाद उसने फिनिशिंग की, बिल्कुल चिकना घिस घिस करके बढ़िया से आईज दिखाई दे रही है, नोज दिखाई दे रही है, एक छिद्र दिखाई दे रहा है, और बाल दिखाई दे रहे हैं, कान दिखाई दे रहे हैं, जो पेट की घुंडी है वो भी दिखाई दे रही है, और एक एक चीज उसकी साफ दिखाई दे रही है, उंगलियां साफ दिखाई दे रही हैं। पहले इतना क्लियर नहीं था।
तो जिस प्रकार वो मूर्तिकार अनावश्यक अंश को हटाते हटाते मूर्ति प्रकट कर देता है, ऐसे ही आत्मा के आवरणों को भेदते भेदते भजन क्रिया के द्वारा हम मुक्त हो जाते हैं, हम अपने स्वरूप को जान पाते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है क्योंकि हमारी स्पीड बहुत कम है। हम कितना कितना छैनी हथौड़ा चलाते हैं, कुछ घंटे, और कितना भोग करते हैं, बहुत ज़्यादा। इवन भजन करते हुए भी भोग की भावना रहती है मन में, तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा। या तो इतनी ईमानदारी से एक निष्ठ होकर के भजन में लगें तो इसी जीवन में काम हो जाए, लेकिन ऐसा हमारा होता नहीं है। थोड़ा बहुत चटनी जैसा भजन करते हैं और दाल भात जैसा संसार का भोग करते हैं, तो संस्कार किसका प्रबल रहेगा बताइए। तो ये है, तो जो ये करता है उसके लिए कह रहे हैं कि भाई वो आत्मा के कार्यों, जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा, जो हम ये अभी स्टडी कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, इस स्टडी के द्वारा आत्मा से हमारी भेंट होती है, मतलब कम से कम हमको नॉलेज होती है कि मैं हूँ कौन। अभी हमारी माइंड में भेंट हो रही है ना हमसे, एक थ्योरेटिकल भेंट तो हो रही है ना कि मैं कौन हूँ और कहाँ गधागिरी कर रहा हूँ बैठ के संसार में। तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फिर वो टाइम चुराता है, यार शरीर के पोषण में लगाऊं, मेरी तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तो फिर हम टाइम चुराते हैं नींद से, हैं, शारीरिक आवश्यकता से टाइम चुराते हैं, एक्स्ट्रा नहीं लेते, नीडफुल जितनी है उतनी लेते हैं। और हरे कृष्ण 3 बजे उठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं, और अपना मलबा हटाते हैं जो ऊपर चढ़ गया है। और ऐसे ही फिर धीरे धीरे मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं ठिगना हूँ, मैं लंबा हूँ, ये सब धारणाएं हटती चली जाती हैं। अरे मैं तो कुछ और ही हूँ, मुझ में तो कोई कमी नहीं है, मुझे तो कोई क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भोजन की जरूरत नहीं, मुझे सोने की जरूरत नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं दूसरे शरीर की, एक शरीर को। हम तो पूर्ण हैं, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, हमें नीड किस बात की, काय कोई हैंकरिंग, ये शरीर की हैंकरिंग नहीं। एक्चुअली मेरी डिजायर तो थी कृष्णा को अनुभव करने की, और मैं शरीरों को मिलता रहा, जोड़ता रहा, एक शरीर से दूसरे शरीर से, चाहे माता पुत्र के रूप में हो, चाहे पति पत्नी के हो, लवर लवर के जो भी रूप में हो, किसी भी रूप में हो, जोड़ते रहते हैं। हैंकरिंग आत्मा की, और उसको पूरी करना चाहते हैं शारीरिक धरातल पर, कभी संभव नहीं है। इसलिए चाहे कितने संबंध बना लो, कभी तृप्ति होगी नहीं, क्योंकि प्यास तो आत्मा की है। गुरु महाराज का उदाहरण बड़ा प्यारा यहाँ सटीक है। हम सो रहे हैं, प्यास हमको लग रही थी, हमने कहा थोड़ी देर बाद, अभी बहुत थक गए हैं और बस अब सो लें, पानी वानी बाद में पी लेंगे जब बहुत प्यास लगेगी। अब इतनी प्यास लगी थी, थकान भी थी, तो सो गए हम, और सपना आ रहा है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्योंकि प्यास तो सच में लग रही थी तो सपने में भी आएगी। अब सपने में प्यास लग रही है तो मन की दुनिया होती है, मन ने बना लिया एक सुंदर सा जार रखा है, उसमें बढ़िया सा पानी है, गर्मी तो आई गई है, सो पानी भी ठंडा बढ़िया सा, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। और वो ग्लास रखा था पास में, और हम तुरंत गए सपने में, हमने ग्लास में पानी डाला, पी लिया, लगा कि लेकिन प्यास तो बुझ नहीं रही। फिर दूसरा ग्लास पिया, प्यास तो बुझ नहीं रही। ऐसे तो हमने पूरा जार खाली कर दिया, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तभी तक कोई हमारा जगाता, अरे जाग, भूखा सो गया, चल खा पी ले। ओ आँख खोली, ओ पहले पानी दो भाई, प्यास लग रही, मैंने जार पी लिया पूरा। कब पिया तूने? बोले सपने में। हट, अब पी पानी, चल। पानी पिया, 1 गिलास पानी पिया, इतनी तृप्ति हो गई, वहां पूरा जार खाली कर दिया, तृप्ति नहीं हुई। सो ऐसे ही बंधुओं, जब तक इस शारीरिक चेतना में हम भोग विलास करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, पर वो एंजॉयमेंट नहीं, वो मजा सजा बन जाता है हमारे जीवन की। इसलिए कम से कम भोग, डू द नीडफुल। लेकिन कहना आसान है, इन हैंकरिंग को हम समझ नहीं पाते, शारीरिक वेगों को समझते हैं कि शरीर के मन के वेग हैं, सहा नहीं जा रहा हमसे तो हम तो खाएंगे, आदत बनी पड़ी है, बिगड़ी हुई, दुनिया भी यही कर रही है, वो भी, हम भी वही करते हैं उसे देख करके। तो ऐसे हमारा समय वेस्ट हो जाता है, निकल जाता है, और हम ओरिजिनल काम करना भूल जाते हैं। बट जिसको ये समझ में आ गया, इसी दिन से, आज ही के क्षण से उसने लाइफ में चेंज कर देना है। करने वाला अभी कर देगा, नहीं करने वाला ओ फिर तो कभी नहीं करेगा, वो गया। क्योंकि मूवमेंट आता है तब पकड़ लेना चाहिए,
जब समय आता है उसको रिसीव कर लेना चाहिए मर्सी को, नहीं तो फिर गया। तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का, हरि कथा का और भगवत प्रसाद का। ऐसे एक एक एक्टिविटी जो जितनी जरूरी है उतनी संसार में करें, बाकी कोई मतलब नहीं। तो ऐसे हम व्यस्त रहेंगे तो हम जीवन मुक्त हैं, क्योंकि हम जान गए कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। नेक्स्ट। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है और उन्हीं से सारा ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होती है। जब जीव भौतिक शक्ति मोह का भोक्ता बनना चाहता है तो भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं और इस प्रकार जीव स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्व मानने का भ्रम पाल लेता है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पाश से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से जीव के मोहजनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा देता है। यह सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा या साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो इतना स्पष्ट है, एक बार आगे तो नहीं है कुछ? कितना स्पष्ट है, सारी सॉल्यूशन यहाँ मिल गए। यहीं विश्राम करेंगे, इसको अच्छे से समझ लें। आज के इस अध्ययन में किसी का भी संशय बचना नहीं चाहिए। अगर बच गया तो फिर आगे की भागवत सुनने का कोई लाभ नहीं होगा आपको, क्योंकि जो इतना सरल नहीं समझ पाया फिर आगे क्या समझेगा। हम भागवत क्यों पढ़ रहे हैं, हम नाम जप क्यों करते हैं, क्यों हम भक्ति कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या हित है हमारा, सारे आंसर्स मिल गए। तो अब ये सेल्फ रियलाइजेशन जिसकी पीछे हमने चर्चा करी, भ्रम से निवारण, शारीरिक चेतना से उत्कर्ष, आत्म साक्षात्कार की ये पूर्ण अवस्था किसी भौतिक साधन से, कृत्रिम प्रयास से नहीं, संसार के किसी प्रयास से नहीं हो सकता ये काम। सपने में पानी पीने से हमारी जैसे प्यास नहीं बुझ सकती, उसके लिए तो जागना ही पड़ेगा ना, और सच्चा पानी पीना पड़ेगा। ऐसे ही इस भ्रम में हम कितना मिलियनियर बिलियनियर बन जाएं, कितने दुनिया में कुछ भी कर लें, उससे कुछ नहीं, रत्ती भर भी अंतर नहीं आएगा हमारी स्थिति में, हमारे आत्म साक्षात्कार की और गति तनिक भी नहीं होगी। उसके लिए हमें अपने स्वरूप के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। इसलिए चाहे गरीब है दुनिया में कोई, चाहे अमीर है, चाहे काला है चाहे गोरा है, चाहे लंगड़ा है चाहे दो पैर वाला है, कैसा भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही सेम है, क्योंकि दोनों ही भ्रम में हैं। उसके लिए हमें आत्म धरातल पर आना ही पड़ेगा। वो कैसे आएंगे? कृत्रिम साधन से नहीं आ सकते। इसके लिए निरंतरता चाहिए, निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? निरंतर, बिना अंतर के, बिना विदाउट गैप। फैक्ट तो यह है कि 24 घंटे में 1 सेकंड भी भगवान की विस्मृति ना हो। कैसे भगवान? दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के, दिव्य स्थिति में जो रहते हैं, जब निरंतर उनसे कनेक्शन रखेंगे तो हम अपलिफ्ट, हमारी चेतना अप होती जाएगी, हायर होती जाएगी, इस भ्रम से निकलती जाएगी। ये नेचुरल है। कृष्ण से कनेक्शन हमारी चेतना का उत्कर्ष, माया से कनेक्शन, भोगों से कनेक्शन, चेतना का नीचे गिरना और कंफ्यूज्ड होना, भ्रमित होना। तो जितना हम इंद्रियों के सुख को लेते हैं उतना हम मोह के जाल में फंसते हैं। एक सिंगल
केवल एक चटकारा लेते ना, क्या बात है, बड़ा स्वादिष्ट है, गए उतने नीचे गए। इसलिए कहीं टेस्ट नहीं लेना संसार में, लेंगे तो उसमें इंडल्ज होती है हमारी इंद्रियां, उसमें फंसती हैं, आसक्त होती हैं। स्त्री और पुरुष आपस में मिलते हैं तो वो शारीरिक चेतना में और प्रगाढ़ता आती है उनकी, इसलिए बाउंडेशन और पक्का होता है। क्योंकि शरीर मान करके तो मिल रहे हैं, अर्जिज होती है आत्मा की, बट वो शरीर में रिफ्लेक्ट करके और कंफ्यूज हो जाते हैं। जितना विषय से संपर्क उतना भ्रम की स्थिति गाढ़ी, जितना भोग विलास उतनी जंजीर पक्की। इसको लिख लीजिए, अब बस यही है। देख मुसाफिर कदम कदम पर जग का फंद छुड़ाना है, अब प्रेम नगर को जाना है। तो हमको पहले अपने ना लक्ष्य पूरा करना पड़ेगा। डेस्टिनेशन क्या है हमारी? प्रेम नगर, कृष्ण है, प्रेम स्वरूप कृष्ण है, उनकी नगरी में हमें जाना है, वृंदावन की ओर। वृंदावन, ये बात को जब तक समझेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, खाली हवा में करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसमें उतरना पड़ेगा जी, उतरना पड़ेगा, और ये हमें पर्सनली उतरना पड़ेगा। ये सेल्फ मोटिवेशन है और अपनी जर्नी अकेले की, इसमें कोई साथ नहीं देगा आपके, याद रखिए। हाँ, एक एनवायरनमेंट प्रभुपाद ने दिया ताकि हम देखें एक प्लेटफॉर्म पर आपस में पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें प्रयास करना है इंटरनली, अंदर से, अंतःकरण से। एकांत में जाओ तुरंत, इस क्लास के बाद फोन बंद, दुनिया के संपर्क बंद, किसी कोने में बैठ जाना, कहना कि 10-15 मिनट में थोड़ा एकांत चाहता हूं, फिर इस पर विचार करना। उतरो अपने अंदर, खुद से परिचय करो, तब निश्चय करो कि अब इधर चलना है। लेकिन माया का प्रभाव बहुत प्रबल है, गुणों के वेग बड़े प्रबल हैं, हमारी मन एकदम से निकल के बाहर आएगा, अरे कोई बात नहीं, ठीक तो है, जब ठीक है वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। हमने उसमें बहना नहीं है, तब तो निकल जाएंगे, नहीं तो फिर ये वेव्स बड़ी प्रबल होती हैं, ले जाएंगी। सामने ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि हम भूल जाएंगे कि हम क्या पढ़े थे, क्या था। अगेंस्ट चलना है, थॉट्स के अगेंस्ट चलना है, विपरीत चलना है। जैसे मछली विपरीत धारा में तैरती है, धारा के विपरीत, तो हमारे माइंड के विपरीत जाना है। हमारी दुनिया की जो नियम कानून है वो चल रहे हैं, ठीक है, बट मेरा तो कुछ और ही है। तो निरंतर कृष्ण के आश्रय में, चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से ही यह स्थिति प्राप्त होगी, और वो हमें ही ग्रहण करना है। भगवान के चरण कमल उपलब्ध हैं, उनके नाम के रूप में, उनकी कथा के रूप में। अभी आप जिस भागवत के स्कंध को पढ़ रहे हो, यही तो चरण कमल हैं भगवान के। पादौ यदीयौ प्रथमद्वितीयौ, पहला दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल हैं। पहला स्कंद भगवान का दाहिना चरण है, द्वितीय स्कंद भगवान का बायां चरण है। जो सामने आती है ना भगवान की टेढ़ी टांग, बड़ी प्यारी सी, जिस चरण कमल दिखता है मंदिर में आपको, वो ये पहला स्कंद ही है। ये पहले दिखता है, दूसरा स्कंद बाद में दिखता है, दूसरा चरण भगवान का पीछे है। तो देखो चरणों में तो पहुंच गए, कम से कम पहला स्कंद ढंग से पढ़ लेना चाहिए, इतना ही हो जाए, जीवन सफल है। नहीं पढ़ी भागवत, कोई बात नहीं, और आज का श्लोक ही समझ लिया तब भी बहुत है। उतरना पड़ेगा, निरंतरता हमें ही रखनी है, निरंतर नाम, कभी कथा, कभी भगवान की कोई सेवा, अलग अलग प्रकार से। नैरंतर्य आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक है। अगर डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, इच्छित परिणाम चाहिए, तो नैरंतर्य हमें अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा, और मन इसमें साथ नहीं देगा, बुद्धि इसमें साथ नहीं देगी, ये पदार्थ की ओर खींचेगी, क्योंकि इनका विषय
संसार है, लेकिन आत्मा का विषय कृष्ण है। तो आत्मा को कृष्ण से मिलाने के लिए इन वेगों की प्रवाह को सहना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमने ही इनको आमंत्रित किया था। अब ये चले कैसे जाएंगे? एकदम बढ़िया मौज आ रही है, क्योंकि इनकी तो बैटरी ही हम हैं, आत्मा है। अब आत्मा अपने बारे में सोचे, बड़ी गड़बड़ मामला है, तो इसलिए ये नहीं चाहेंगे। लेकिन भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं इस मामले में भी, क्योंकि ये उन्हीं की तो एनर्जी है, अविद्या। तो भगवान अंदर से हमें बल देंगे, चित्त शक्ति का बल प्राप्त होगा, जो कहा जा रहा है सबसे नीचे वाली लाइन में कि ये सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा या साक्षात भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो बहिरंगा शक्ति बाहर को पुल करती है, अंतरंगा शक्ति अंतर को पुल करती है। हमने खुद ही अंतरंगा शक्ति से डिस्कनेक्ट कर रखा है अपने आप को, सो बाहर वाली पुल कर पा रही है, हम उसके साथ, उसके वश में है। अभी क्या करना है? अभी हमें भक्तों की बात मान के, प्रभुपाद जी की बात मान के और कृष्ण के साथ हाथ मिला लेना है, और बस छोड़ना नहीं है। भगवान से कहना कस के पकड़ो, और भगवान खींचे तो ये नहीं कि हम छुड़ा लें, फिर भगवान को छोड़ना नहीं है, उनकी स्मृति को छोड़ना नहीं है, उनका आश्रय नहीं छोड़ना है। देन कृष्ण चित्त शक्ति का बल दे करके अंतरंगा शक्ति के बल से हमें खींच लेंगे। बहिरंगा शक्ति की इतनी पावर नहीं कि अंतरंगा शक्ति के सामने टिक सके। पर्सनली हम नहीं कर सकते, हेल्प तो लेनी पड़ेगी। तो भगवान का आश्रय, राधा रानी का आश्रय, और तब हम निश्चित विजयी हो जाएंगे। ये हमारी नेचुरल पोजीशन है, या तो इधर या इधर, अपनी इच्छा है हमारी। अभी अगर हमें संतुष्टि है तो माया छोड़ेगी नहीं, हम इसको पकड़ेंगे। और अगर हमें समझ में आ गई ये बात, तो अपने विपरीत जाकर, अपनी भावनाओं धारणाओं के विपरीत जाकर के हम कृष्ण भावना का आश्रय लेंगे, राधा रानी का आश्रय लेंगे। भक्ति अंतरंगा शक्ति ही है, जो श्रवण कीर्तन हम कर रहे हैं अंतरंगा शक्ति है। इसमें मैक्सिमम रहना है, कथा नाम, बाकी की चर्चा भी नहीं करनी, आग लगे सब में। हमारी कोई किसी से मतलब नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं। व्यवहार करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे भैया, जब तक है दुनिया में तो करना ही पड़ेगा ना, शरीर से कहाँ भागेंगे अपने। लेकिन बॉडी की मेंटेनेंस भी उतनी, डू द नीडफुल, सारे संसार में ऐसे ही करना है। तो ये श्लोक पर्याप्त है भ्रम को मिटाने के लिए, अज्ञान को मिटाने के लिए। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बहुत श्री सुंदर प्रभु जी। प्रभुपाद की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।